हेलो, सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश रिवीजन ऑफ FA2। आज हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? क्वेश्चन 3A एंड B। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3A। राइट वर्ड्स इन गुड हैंड राइटिंग। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं आपको अच्छी हैंड राइटिंग से लिखने हैं। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, सेकंड वेंड, थर्ड विशिश, फोर्थ ट्रंक, 5 मॉन्स्टर, उसके बाद 6 रिंकल्स, 7 सीक्रेट, 8 फेस, 9 वंडरफुल, 10 क्विकली, 11 स्ट्रॉन्ग, 12 विंड, 13 कॉट, 14 हॉट। ये जो सारे 14 वर्ड्स हैं वो आपको अच्छी हैंड राइटिंग से अपनी नोटबुक में लिखने हैं, वैसे के वैसे ही। अब है क्वेश्चन 3B। राइट आंसर इन 2 और 3 सेंटेंसेस। अब नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर आपको 2 या तो फिर 3 सेंटेंस में लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एन एलिफेंट हैव अ बाथ। एलिफेंट जो है वो कैसे बात करता है? आप सबको पता है कि एलिफेंट कैसे बात करता है? अब देखें आंसर। एन एलिफेंट fills his trunk with water. An elephant fills his trunk with water. इसका मतलब है कि एलिफेंट जो है वो अपनी ट्रंक को पानी से भरता है। एंड ब्लोस, और ब्लो करता है, पानी को ब्लो करता है, फेंकता है या फिर फूंकता है, पानी को फूंकता है ओवर हिमसेल्फ। एंड ब्लोस इट यानी कि पानी, ओवर यानी कि खुद के ऊपर, ओवर यानी कि ऊपर, पर इधर एलिफेंट के ओवर बोल रहे हैं, ओवर हिमसेल्फ। हिमसेल्फ यानी कि खुद के ऊपर। एन एलिफेंट फिल्स हिज ट्रंक विथ वाटर एंड ब्लोस इट ओवर हिमसेल्फ। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज लिटिल मंकी वांट टू बी हिमसेल्फ अगेन। क्या है सेकंड क्वेश्चन? व्हाई डज लिटिल मंकी वांट टू बी हिमसेल्फ अगेन। वाई यानी कि क्यों। क्यों लिटिल मंकी जो है वो पहले जैसा था वैसा ही बनना चाहता है। क्यों लिटिल मंकी वो खुद पहले जैसा था वैसा ही बनना चाहता है? तो उसका आंसर है, लिटिल मंकी फाउंड हिमसेल्फ लाइक अ मॉन्स्टर। आपको याद है ना कि जब लिटिल मंकी ने पानी में देखा था तो उसको ये लगा था कि ये तो मॉन्स्टर है ना? तो यही लिखना है कि लिटिल मंकी फाउंड हिमसेल्फ लाइक अ मॉन्स्टर, सो ही वांटेड टू हिमसेल्फ अगेन। सो यानी कि इसलिए, ही वांटेड वो चाहता था,
टू हिमसेल्फ अगेन, यानी कि वो जैसा था फिर से वो वैसा बने। पता चला ना सबको क्यों लिटिल मंकी खुद जैसा था वैसा ही बनना चाहता था? क्योंकि लिटिल मंकी फाउंड हिमसेल्फ लाइक अ मॉन्स्टर, सो ही वांटेड टू हिमसेल्फ अगेन। नाउ our third question is, why is a smile a funny thing? Why is a smile a funny thing? A smile is a funny thing. क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन समझ में आया? Why is a smile a funny thing? क्यों स्माइल को एक फ़नी थिंग कहा गया है? क्यों स्माइल को एक फ़नी थिंग कहा गया है? तो हम इधर लिखेंगे अ स्माइल इज़ अ फ़नी थिंग। क्या लिखेंगे? अ स्माइल इज़ अ फ़नी थिंग बिकॉज, यानी कि क्योंकि, ये बिकॉज यानी कि क्योंकि it can make other people happy when they are sad, because it can make other people happy। स्माइल को एक फ़नी थिंग कहा गया है क्योंकि स्माइल जो है वो दूसरे लोगों को अदर पीपल यानी कि दूसरे लोगों को हैप्पी करती है। When they are sad, जब वो सैड होते हैं, है ना? दूसरे लोग जब सैड होते हैं तब उनको स्माइल हैप्पी करती है, इसलिए स्माइल को एक फ़नी थिंग कहा गया है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट समवन? व्हाट हैपन्स यानी कि क्या होता है? What happens means क्या होता है? When you smile at someone, जब आप किसी के सामने हंसते हो तो क्या होता है? आंसर जब, यानी कि when we smile at someone, जब हम किसी के सामने हंसते हैं, they get happy, वो खुश हो जाते हैं। जब हम किसी के सामने हंसते हैं तो वे खुश हो जाते हैं एंड और फॉरगेट देयर वरीज, और वो अपनी वरीज यानी कि चिंताएं भूल जाते हैं। एंड फॉरगेट देयर वरीज यानी कि उनकी जो चिंताएं होती है वो भूल जाते हैं। ओके, फिर से, When we smile at someone, जब हम किसी के सामने हंसते हैं, they get happy, वो खुश हो जाते हैं, and और forget their worries, वो खुश हो जाते हैं और वे लोग उनकी चिंताओं को भूल जाते हैं, वरीज को भूल जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, Where was the man वॉकिंग? मैन जो है वो कहाँ चल रहा था? वेयर यानी कि कहाँ, वेयर यानी कि कहाँ। वेयर वॉज द मैन वॉकिंग, मैन कहाँ चल रहा था? लिखेंगे हम आंसर, द मैन वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। क्या लिखेंगे आंसर? मैन जो है वो रोड के ऊपर चल रहा था ना, तो हम लिखेंगे द मैन वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मेन्स कोट ऑफ? मेन्स कोट यानी कि मेन का कोट, मेन्स कोट यानी कि मेन ने जो कोट पहना था वो, ऑफ यानी कि कोट निकलवाना है उसको। तो व्हाट डिड द विंड डू, विंड ने क्या किया?
विंड ने क्या किया मैन का कोट उतरवाने के लिए। आपको पता है ना विंड ने क्या किया था मैन का कोट उतरवाने के लिए। क्या किया था विंड ने, अपने मुंह में हवा भर के चिक को फुला दिया था और फिर वो हवा को ब्लो कर दिया उस मैन के ऊपर। ऐसा हुआ था। तो आप देखें आंसर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। अब विंड ने क्या किया, ऐसा था ना, तो हम स्टार्टिंग भी विंड से करेंगे। द विंड पफ्ड हिज चिक्स, है ना, पफ्ड हिज चिक्स यानी कि अपने गाल को उसने फुलाया। आप जानते हो कैसे अपने गाल को फुलाते हो, मुंह में हवा भर के करके दिखाओ। हाँ, उसको बोलते हैं पफ्ड हिज चिक्स। तो विंड ने क्या किया, द विंड पफ्ड हिज चिक्स एंड ब्लू हार्ड, और ज़ोर से हवा फेंकी। ब्लू हार्ड मतलब तेज़ हवा फेंकी। कहाँ फेंकी, टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, ज़ोर से हवा फेंकी ताकि मैन ने जो कोट पहना है वो उतरवा सके, है ना। तो फिर से आंसर रिपीट करूं। द विंड पफ्ड हिज चिक्स एंड ब्लू हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। ओके, 7th क्वेश्चन, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। अब ये 6 और 7 क्वेश्चन थोड़े से अलग है। 6 क्वेश्चन में पूछा था विंड ने क्या किया, और अब ये 7th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सन ने मैन का कोट उतरवाने के लिए क्या किया। तो आंसर है द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्डर। तो सन ने क्या किया, सन का क्या काम है, एकदम तेज़ रोशनी देना, तेज़ धूप देना, है ना। तो द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्डर। तो सन ने क्या किया, एकदम सख्ती से वो शाइन करने लगा। सख्ती मतलब एकदम बहुत ही तेज़ धूप वो देने लगा, तेज़ रोशनी देने लगा। कैसी तेज़, हार्डर एंड हार्डर, यानी कि बहुत ही एकदम बहुत ही रोशनी, गर्मी वो देने लगा। टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, मैन का कोट उतरवाने के लिए। द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्डर एंड हार्डर। तो सन ने क्या किया, तो सन ने एकदम बहुत ही गर्मी देने लगा, वो एकदम शाइन करने लगा, एकदम इतना चमकने लगा कि हीट निकलने लगे, है ना, ताकि वो मैन जो है वो कंटाल कर अपना कोट निकाल ले। तो द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्डर एंड हार्डर टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। लर्न करिएगा और लिखिएगा अच्छी हैंडराइटिंग से। थैंक यू स्टूडेंट्स।